हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, अब लास्ट जो हमने ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ 16th का क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ तक ये बड़ा जो क्वेश्चन है, दो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी। एक बच्चे ने तो वैसे ही सोल्व कर दिया इसको, और दूसरा जो है फिर प्रॉब्लम आई है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन है और लिमिट नॉट इक्वल टू जीरो दे रखी है। तो इसको दो फंक्शनों में हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कुछ एक टीचर्स का तरीका ये होता है कि वो एक ही प्रकार से इसको सोल्व कर देते हैं, x टेन टू जीरो लेकर के भी सोल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि एक बार नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास ये जीरो पुट करने का तो फंक्शन है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं और एक बार राइट हैंड लिमिट। और बता देता हूँ कई टीचर इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, कौन से भी आप देख लेना। तो अब लेके चलेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो एट x इज इक्वल टू जीरो पे एक तो बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, जो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एच। लेफ्ट हैंड पे जीरो माइनस एच लिमिट हो जाएगी। और एफ एक्स फंक्शन तो एक ही हमारे पास, लेकिन लिमिट चेंज होंगी इसके अंदर, जीरो माइनस एच। और ये बड़ा फंक्शन है वन माइनस कोस के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ से अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, एच टेन टू जीरो में, वन माइनस में कोस के और जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो माइनस एच, और साइन के साथ भी क्या आ जाएगा, साइन जीरो माइनस एच। अब देखो यहां से ये वाली चीज बता रखी है आपको कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है साइन, तो ये बाहर आ जाता है। और दूसरा कोस में अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये क्या कर जाता है, अब्जॉर्ब कर जाता है, तो कोस एक्स आ जाता है। तो ये अगर बात हम देखें तो इसमें भी यही अप्लाई होगी। तो देखो जीरो का तो इसके कोई अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोस वाला क्या कर देगा, इसको ऑब्जर्व कर देगा। तो ये बन जाएगा, लिमिट चल रही है, लिमिट एच टेन टू जीरो, यहां से वन माइनस में ये वाला ऑब्जर्व कर जाएगा, तो कोस के एच में चेंज हो जाएगी लिमिट, और ये वाला माइनस एच और साइन ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों नेक्स्ट लाइन में प्लस कर देंगे हम। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक फार्मूला आपने ये भी देखा होगा कि वन माइनस में कोस अगर टू एक्स है तो ये किस में बदल जाता है, टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे जितना होता है उसका हाफ हो जाता है, तो x आ जाएगा। और यहाँ पे x है तो इसका कितना आ जाएगा, x बाई टू आ जाएगा। जैसे वन माइनस में कोस x है तो ये फार्मूला बन जाएगा टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे जितना उसका हाफ x बाय टू बन जाएगा। ये फार्मूला भी आपने देखा था लास्ट टाइम पे, एक वीडियो कराई थी उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, k है, के एच है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जितना होता है उसका हाफ हो जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट चल रही है हमारे पास यही, लिमिट एच टेन टू जीरो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां से देखो ये वाला चेंज हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एच बाय टू, के एच पूरे के बाय में क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे जितना होता है उसका हाफ, तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था तो h, और यहाँ पे साइन h, ये यहाँ पे हमने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे आगे ही जो है वो महत्वपूर्ण बात है। देखो ये बड़ा मैं इरेज कर देता हूं, एक बार आपको मैंने समझा दिया है क्या है ये। तो यहां से आगे देखते हैं हम, फंक्शन चल रहा है हमारे पास, लिमिट चल रही है h टेन टू जीरो, और एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू में दोबारा से लिमिट h टेन टू जीरो, और हमारे पास ये जो फंक्शन है, एक बार तो मैं ये लिख लेता हूं टू साइन स्क्वायर के एक्स बाय में टू अपॉन में, ये छोड़ देते हैं यहां से, और एक यहां लिख लेता हूं वन बाय में h और साइन h, ये अलग लिख लेता हूं। अब देखो ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, टू यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हैं या फिर इनके साथ भी, लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं ये बनाना चाहूं कि साइन एक्स
हमें जरूरत किसकी है, साइन एक्स अपॉन में एक्स, और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू 0। तो ये वाला किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जितना फंक्शन, यहाँ पे जितना फंक्शन होता है नीचे भी उतना ही फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अगर चेंज करना चाहें तो इसके साथ यहाँ पे जितना एंगल होता है वही एंगल नीचे बनाना होता है। तो यहाँ पे देखो के एक्स बाय में 2 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स कहाँ से लिख दिया मैंने, एच है भाई, ये एच में चेंज हो चुका है फंक्शन। तो ये वाला जो h है उसमें हमें चेंज करना है, इस यही एंगल नीचे बनाना है। लेकिन इसका स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी क्या करना चाहिए, हमें स्क्वायर बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये क्या चाहिए हमें, इस एंगल का नीचे क्या चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है जो साइन 90 है, और अगर इसका स्क्वायर भी कर दे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा। क्योंकि एंगल का डबल नहीं होता, बस इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल है नीचे क्या हो जाएगा, उसका तो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के एच बाय 2 का होल स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर दे इसको, और के एच बाय 2 का स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें। देखो इससे ही हमने डिवाइड कर दिया, इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से अब इसको लिख सकते हैं हम, यहां से आ जाएगा, लिमिट चल रही है, लिमिट h टेंड टू 0, और ये किसमें, ये आ जाएगा 2 चाहे यहां पे लिख लेता हूं इनटू में, ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन, ये वाला पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन के एच अपॉन में 2, और अपॉन में क्या है, के एच बाय में 2 का पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वाला अगर स्क्वायर खोल ले हम तो के का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर खोल दिया है। तो स्क्वायर खोलेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा और एच का भी स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये है अपॉन में एच और साइन एच। अब यहाँ पे ये वाला जो 2 था, देखो ये यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा इसके नीचे 1 लगा करके, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। देखो लिमिट चल रही है h टेंड टू 0 और 2 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा साइन के एच अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 और इनटू में एच साइन एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जा 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से जो बन जाएगा हमारे पास, ये वाला जो के स्क्वायर बाय में 2 है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा इसके साथ, के स्क्वायर बाय में 2, और यहां से ये वाली लिमिट इसके साथ लेके जाए, साइन के एच अपॉन में के एच बाय में 2 और के एच बाय में 2 का होल स्क्वायर। तो लिमिट यहां से क्या रख सकते हैं हम, लिमिट अगर हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट भी उसी में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे h टेंड टू 0 है, के h टेंड टू 0 रख दो, या फिर क्या हमारे पास के एच बाय में 2 टेंस टू बी 0 रख दें, क्योंकि देखो अगर हमें h को 0 पुट करना है तो h की जगह हम 2h को भी 0 पुट कर सकते हैं, h को 0 पुट कर सकते हैं तो 2h को भी तो 0 पुट कर सकते हैं, और 2h की जगह अभी जो है कि h अपॉन में 2 उसको भी तो 0 रख सकते हैं, क्योंकि h टेंड टू 0 तो है ही। तो इसमें हमने लिमिट को चेंज कर दिया। अब यहां से क्या है, एच स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे रख दिया हमने। अब यहाँ पे भी क्या है, एच अपॉन में साइन एच। देखो ये बताया गया है आपको, चाहे तो इसको नीचे ले जा करके इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे, और या फिर इसको सीधा अब लिमिट लेके चले, लिमिट एच टेंड टू 0, तो ये वाला आ जाएगा के स्क्वायर बाय में 2। ये क्या हो जाएगा, लिमिट अगर 0 है और ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, तो ये अपने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइन एक्स अपॉन में x है और लिमिट h टेंड टू 0 है तो ये क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। तो ये बड़ा भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो पूरे को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बाय में 2। तो यहां तक हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद देखो अगर हम राइट हैंड लिमिट सॉल्यूशन लेके चलें, ये लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, तो राइट हैंड में क्या हो जाएगा, यहीं पे h 0 प्लस h पुट करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे, तो प्लस से क्या है, ये तो प्लस को तो ऑब्जॉर्व कर ही जाएगा, माइनस को ही ऑब्जॉर्व कर जाता है, तो यहाँ से प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर प्लस का रहेगा। यहां तक फंक्शन बिल्कुल सेम रहेगा।
बिल्कुल सेम यहाँ तक फंक्शन आ जाएगा। इसमें देखो प्लस पुट करेंगे उससे अगले में, तो राइट हैंड लिमिट में, तो प्लस से तो इसके ऊपर कोई साइन में तो कोई फर्क आएगा नहीं, इसमें आया था इसमें माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और नेक्स्ट यहाँ पे आगे सही सेम यही सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, और f इज इक्वल टू में, और एफ एक्स इज इक्वल टू में आल्सो ये भी फाइंड करना हमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन है जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर कितना है 1/2 है। तो यहां से क्या दे रखा है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये दे रखा है कि ये कैसा फंक्शन है, हमें के तो के का मान निकालना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे एक ऐसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं कि f0 किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल सेम आएगी, आप ट्राई कर लेना, इसको निकाल लेना। ये बड़ा कितना है 1/2 है, और ये कितना है k²/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k का मान निकालना है तो k² इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, k इज इक्वल टू में √1। अब देखो रूट के अंदर से वैल्यू एक तो प्लस निकल सकती है, एक माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि प्लस का भी तो हो सकता है के, और माइनस का भी हो सकता है। तो के का मान कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू में प्लस माइनस, सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का 4th पार्ट। और कई टीचर यहाँ पे क्या है, एक ही फार्मूले का यूज करते हैं, x टेंड टू 0 पुट करते हैं। तो x टेंड टू 0 पुट करोगे तो h यहाँ पे लेना ही नहीं है, सीधा ही क्या हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से आगे सोल्व किया है वैसे ही क्या है, अगर यहाँ पे x की जगह क्या है, x टेंड टू 0 है तो यहाँ तक का सॉल्यूशन बनता है। लेकिन हम क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके लिए 2 फंक्शन बना रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस दिन देख लेना इस क्वेश्चन को। धन्यवाद।